हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, डाटा को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और हाईलाइट यहाँ पे सेल रूल पे क्लिक कर दिए। इसके बाद हम ग्रेटर देन चुनते हैं। ग्रेटर देन में अगर हम चाहते हैं कि 80 से जो ज़्यादा नंबर है वो हाईलाइटेड हो जाए, यहाँ पे वो हाईलाइटेड हो गया, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अगर हम चाहते हैं इसमें क्या कि किस किस को 81 से ज़्यादा नंबर आया तो 81 लिख दिए, तो 81 से जिसको आया है वो सभी नंबर को हाईलाइट कर दिया है। या फिर हम चाहते हैं, अगर हम 60 से ज़्यादा वाला को चाहते हैं कि हाईलाइट करें, जो 60 से ज़्यादा जिसको नंबर आया वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अगर हम लगाते हैं तो इसको ओके कर देंगे, इस तरह से लग जाएगा। अगर हम नहीं रखते हैं, इसको हटाने के लिए क्या किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल पे क्लिक कर दिए। इस तरह से क्लियर रूल पे क्लिक करने के बाद ये हट जाता है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, उसके बाद यहाँ पे लेस देन करते हैं। लेस देन में क्या होता है कि डाटा जो है यहाँ पे हम कह दिए कि इसमें कि जिसको 50 नंबर से ज़्यादा नंबर 50 से कम आए वो दिखाए। तो हम क्या किए, यहाँ पे 50 लिख दिए। यहाँ इससे क्या हुआ, जहाँ भी जिस सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर आया वो यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिए। अगर हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो, जैसे ग्रीन कर दिए तो ग्रीन हो गया, या फिर हम येलो कर देते हैं तो येलो हो जाएगा। यानी जो कलर हम यहाँ से लगाना चाहते हैं उस तरह से हम इसमें लगा सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स कर दिए इस तरह से, और क्लियर रूल से यहाँ क्लिक किए, हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक किए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम सिलेक्ट करते हैं बिटवीन ऑप्शन को। बिटवीन ऑप्शन क्या है, हम कहते हैं क्या कि 50 से 80 के बीच जिसको नंबर आया वो हाईलाइटेड हो जाए। तो यहाँ पे लिख दिए 50 और यहाँ पे 80 लिख दिए 80। तो ये क्या हुआ, 50 और 80 के बीच जो भी नंबर है यहाँ पे मार्क्स आया जिसको, उसको क्या किया, वो हाईलाइटेड कर दिया। हाईलाइट किया, अब इस किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, रेड फिल कर दिए तो रेड जैसा दिखेगा, या फिर ग्रीन कर दिए, ग्रीन जैसे हाईलाइट कर दिया। अगर लगाएंगे तो ओके कर लेंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो कैंसिल कर दिए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद है यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है कि इक्वल टू यानी बराबर। अगर हम कहते हैं 80 नंबर के बराबर किस कौन सा सब्जेक्ट में यहाँ पे आया वो हाईलाइटेड हो, तो यहाँ 80 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे हिंदी में है कुणाल का 80, और पूजा का है मैथ में 80, और पंकज का है साइंस में 80, और एसएसटी यहाँ पे कुणाल का है। तो उसी नंबर को हाईलाइटेड कर दिया। अगर दूसरे कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर लगाना हो ओके कर दिए तो ये ऑप्शन हाईलाइट के एक्टिव हो गया। अगर हम नहीं रखना चाहते हैं इसको हटाने के लिए क्या कि यहाँ पे क्लियर रूल कर दिए, यहाँ से हट जाता है। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल, इसमें हम कहते हैं टेक्स्ट कंटेंट डाटा के अनुसार। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, डाटा के अनुसार। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, हम क्या किए, इसको सेलेक्ट कर लिए पूरे को, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट कर दिए। इसमें क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे कुणाल लिख रहे हैं तो कुणाल जहाँ भी है, जिस जगह सेल पे लिखा हुआ है कुणाल, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसी को हाईलाइट करेगा। यानी कोई भी टेक्स्ट हो उस अनुसार, जो भी व्यक्ति का नाम या कुछ भी टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं वो टेक्स्ट जहाँ जहाँ रहेगा वो हाईलाइट कर देगा। अगर हम चाहते हैं पंकज जहाँ हो वो हाईलाइट कर दे, पंकज को यहाँ पे कर दिया हाईलाइट। इस तरह से टेक्स्ट कंटेंट यानी टेक्स्ट को हाईलाइट आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम यहाँ भी है, सेम ऑप्शन, जैसा कलर से हाईलाइट आप करना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट कीजिए, वो ऐसा ही हाईलाइट हो जाएगा। अगर नहीं लगाते हैं तो कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे कंडीशनल
फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे है डेट अकॉर्डिंग। डेट अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि भी इसी डाटा में आज काम किए, फिर अगले दिन फिर काम किए, फिर अगले दिन काम किए, हम चाहते हैं सिर्फ टुडे वाला डाटा को हाईलाइट करें, तो वो सिर्फ टुडे वाला डाटा को हाईलाइट करता है। या फिर यस्टरडे, लास्ट यहाँ पे वीक है, लास्ट 7 डे, जैसा जो डाटा को हाईलाइट करेंगे उसी तरह से सेम हाईलाइट कर देगा। फिर अब यहाँ पे है डुप्लीकेट वैल्यू। अब हम चाहते हैं क्या इसमें कि जो भी है रिपीट हुआ है डाटा उसको हाईलाइटेड कर दे। से डुप्लीकेट यानी जो भी नाम ही है डुप्लीकेट का है उसको हाईलाइट कर दे, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू करते तो ये सभी डाटा जो है रिपीट हुआ है इसीलिए हाईलाइटेड हो गया। या फिर यूनिक हम कहते हैं, यूनिक इस तरह से यूनिक वाला डाटा को हाईलाइटेड करता। लेकिन इसका एक काफ़ी हर जगह यूज होता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम कुछ एंट्री कर रहे हैं वो क्या होता है, सेम व्यक्ति ने क्या किया, जैसे नेम ही किसी का एंट्री कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए योजना ही देते हैं हम, उसमें क्या होता है एक ही व्यक्ति दोबारा नाम लिखा करके कोई भी सेवा ले लेता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही इस कॉलम में कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम रिपीट करे तो वो क्या हो, रेड इंडिकेट कर जाए, यानी रेड हाईलाइटेड कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दिए और ओके कर दिए। अब अगर हम कुछ भी अगर नाम लिखते हैं, अगर वो नाम रिपीट होता है तो क्या होता है, वो रेड कर दे। देखिए रेड कर दे, इससे क्या हुआ, पता चल गया कि ये नाम पहले से एंट्री हो चुका है। एक इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम मोहन जैसे लिखे, फिर राजू लिखे, राजू तो पहले लिख चुके हैं, हम दूसरा नाम लिखे, राम लिखे। अगर हम फिर यहाँ पे अगर मोहन लिखते हैं, ये क्या होगा, अगर सेम होगा डाटा हाईलाइटेड कर देगा। या फिर हम यहाँ से नहीं रखते, इसको डिलीट कर दिए। अगर हम कहीं भी इस नीचे कॉलम में, शीर्षे में कहीं भी अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, अगर सेम नाम कहीं भी अगर लिख रहे हैं तो जैसे ही वो नाम आता है तो क्या होगा, वो रेड हाईलाइटेड कर देता है। जैसे राजू ही राज लिखे तो ये भी हाईलाइटेड कर दे। इससे क्या हुआ, पता चल जाता है कि ये नाम पहले से एंट्री हो चुका है। फिर इसको अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे क्लियर रूल कर दिए, क्लियर रूल हट गया। या फिर कभी होता है कि कोई एक ही व्यक्ति दोबारा वही मोबाइल नंबर लिखा करके, कोई भी व्यक्ति है एक ही मोबाइल नंबर लिखा देता। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, जो एक बार नंबर यहाँ पे एंट्री हो चुका है दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो क्या हो, वो रेड इंडिकेट करे। तो इस कॉलम को सेलेक्ट किए, टेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू एक्टिव कर दिए। ओके, अगर हम कोई भी नंबर रिपीट करते हैं तो ये क्या होता है, अगर फिर यहाँ से नंबर रिपीट किए, देखिए जैसे ही रिपीट करेंगे रेड इंडिकेट, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये नंबर पहले से एंट्री हो चुका है। अगर हम दोबारा कोई भी नंबर डालते हैं तो लोड लेगा और फिर से अगर रिपीट करते हैं तो ये इंडिकेट कर देगा कि ये रेड इंडिकेट करेगा तो क्या ये एंट्री पहले से हो चुका है। तो इस तरह से हाईलाइटेड ये सारा ऑप्शन आप कर सकते हैं। और टॉप बॉटम रूलर है, इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इस कॉलम में इस डाटा को सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर टॉप 10 आइटम, यानी मेरा ये कहना है कि टॉप का 10 को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, टॉप 10 कहते हैं ना, वो उस पर क्लिक कर दिए तो ये क्या हुआ, टॉप का 10 जो भी है उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया टॉप 10 का। अगर हम चाहते हैं इसको कम ज़्यादा करना तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लियर रूल कर दिए तो क्लियर हट जाएगा। फिर अगर हम चाहते हैं टॉप का 10% यानी टोटल का टॉप से ऊपर से 1% 10% अनुसार हाईलाइट करें, टॉप 10% तो उतना ही हाईलाइट होता है। कैंसिल किए, फिर यहाँ पे क्लिक किए, बॉटम से 10 आइटम, अगर हम चाहते हैं नीचे से एक 10 आइटम ले ले तो नीचे से एक 10 आइटम को ही हाईलाइट कर, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम चाहते हैं एबव से एवरेज,
यानी पूरे को डाटा को सेलेक्ट करके एबव से एवरेज यानी ऊपर से एक एवरेज औसत डाटा को हाईलाइटेड करे, एक एवरेज निकाल के उसी डाटा को हाईलाइटेड करता है। बिलो एवरेज अगर करते हैं, बिलो इस तरह से डाटा को हाईलाइटेड करता है। चाहे आप इस तरह से डाटा कहीं भी आप कोई भी यूज कर सकते कहीं भी शीट पे, या हम जैसे ये ग्लो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेल्स का है, इसमें डाटा अगर हम देखना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइटेड कर दिए ग्रेटर देन, हम कहते हैं कौन सा 8000 से ज़्यादा सेल किया है, जहाँ से भी जो भी है 8000 से ज़्यादा वाला ही सेल हाईलाइट किया। या फिर हम यहाँ पे क्लिक किए लेस देन बिटवीन, हम कहते हैं कि 8000 से लेकर के और 12000 के बीच का ही डाटा को हाईलाइट करे, तो 12000 और 8000 के बीच का ही डाटा हाईलाइट करे। इसी तरह से ये ऑप्शन कहीं भी आप अपने आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब है इसमें डाटा बार। डाटा बार, इस पे जब हम क्लिक करते हैं इसमें जो भी है देखिए इस तरह से दिखा रहा, जो ज़्यादा अमाउंट है उसमें ज़्यादा दिखता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जो भी है ज़्यादा है उसको हाईलाइट कर दिया, या फिर हम अंडू करके भी हटा सकते हैं, या फिर इसी में गए इस डाटा को सेलेक्ट किए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे डाटा बार जो अधिक है अधिक सेल को कलर कर दिया और जो कम है कम कर दिया। इसमें इस तरह से होता है। अगर नहीं रखना चाहते हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल कर देंगे, हट जाएगा। और फिर कलर है स्केल, तो कलर इसमें क्या एक इंडिकेट करता है, कुछ कलर देखिए डिफरेंट है 80 और 85 70 इस तरह से इंडिकेट करता है। या फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कलर स्केल यहाँ से हम क्लिक करते, इससे क्या हुआ जो भी है नंबर अलग अलग डिफरेंट कलर से हाईलाइटेड कर दिया। या फिर इसको एक अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते, जैसे हम इसको 50 कर दिए, 60 40 50 और 60, फिर यहाँ पे 40 कर दिए और 50, और फिर यहाँ पे 60 किए और 70 कर दिए और यहाँ पे 40। अब हम इस दोनों को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं कलर स्केल। अब देखिए सेम जो है 50, जो भी है 50, वो क्या हुआ, ये 50 ये 50 देखिए सेम कलर जैसा दिख रहा है। और ये जो 60 है और ये भी 60 है, इसको एक कलर से कलर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, और 40 जो है ये 40 वाला को एक साइड कर दिया। इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग कलर को इंडिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं। या फिर आइकन स्केल, अगर इसमें हम चाहते हैं आइकन हो कलर से दिखे, जैसे 50 60 जो भी है पीला इंडिकेट कर रहा, 40 को रेड से इंडिकेट कर रहा, इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसा जो भी अधिक में अधिक नेटवर्क आता है, कम में कम, डाउन एरो तीर है, अप है, डायगोनल है, जैसा एरो तीर से दिखाना चाहते उस तरह से दिखा सकते हैं। या फिर अगर नहीं रखते हैं तो क्लियर रूल कर देंगे तो हट जाएगा। इस तरह से डाटा ये हट जाता है क्लियर रूल करने से। अब इसमें है टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में जैसा आप टेबल अगर डिजाइन करना चाहते हैं, इस तरह से टेबल को एक्टिव करते हैं और ओके करने के बाद इस तरह से टेबल फॉर्मेट हो जाता है। जो भी डिजाइन इस तरह से करेंगे वैसा होता है। या इसको सेलेक्ट किया, अब टेबल फॉर्मेट है, इसको हम, अब है टेबल फॉर्मेट। अब हम टेबल फॉर्मेट पे इस पर क्लिक किए, जैसा डिजाइन जहां से चुनेंगे, जैसा इफेक्ट, उस तरह से ऐसा दिखने लगेगा टेबल। और इससे संबंधित ये सभी सारा डिजाइन इफेक्ट है, ये सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं रखना हो तो अंडू कर देंगे, यहाँ से पीछे चल जाएंगे तो यहाँ से सुधार हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ से करते हैं एक्टिव, कोई भी अगर करते हैं एक्टिव, फिर से हटाने के लिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल ले लेंगे, इस तरह से नॉर्मल हट जाएगा। और ये जो फिल्टर एक्टिव हुआ है, इसको हटाने के लिए होम टैब के फिल्टर ऑप्शन में जा करके इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से हट जाएगा। और फिर होम टैब और सेल स्टाइल है, इस तरह से सेल स्टाइल जैसा आप चुनते हैं उस तरह से सेल इफेक्ट यहाँ पे डिजाइन अप्लाई हो जाता, लग जाता है। सेल स्टाइल से आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन में यहाँ पे बना हुआ फॉर्मेट है, इसमें जैसा आप चुनेंगे
उस तरह से वैसा ही फॉर्मेट में यहाँ एक्टिव हो जाता है, इफेक्ट लग जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।